अरे ये लाइट कैसे चली गई? कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसा है? तरुण बाबू, तरुण बाबू, अरे कौन हो तुम? कौन हो? हाँ? अरे तुम हंस क्या रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे उसी के लिए तो आए हैं बुलबुल, जिसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। क्या? आप ही जाओ। हटो यहाँ से, हटो! बचाओ तरुण बाबू! कहाँ जा रही तो है? अरे कहाँ जा रही हो भाई? ऊपर। अरे कहाँ छुपी हो? पैसा दिया है भाई। हाँ? वो जगह होती है जहां इंसान खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन कभी कभी उसी घर की चारदीवारी में इंसान हैवानियत का शिकार हो जाता है, जैसा कि यहां इस महिला के साथ हो रहा था, जिसे जबरन पेशा करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। कौन थी ये महिला, क्या थी ये घटना और क्या रिश्ता था उस शख्स के साथ इस महिला का? ये जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ महीनों पीछे। मैं बोल रहा हूँ। हाँ साहिब। देखो चमेली, देखो मेरे बेटे और बहू के सामने मेरा राज खुल गया है। कल सारी दुनिया को पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ के विनती करता हूँ। नियति, टीवी बंद कर दो यार, कब से बोल रहा हूँ। मुझे ब्लैकमेल, मुझे ठंड लग रही है, बुखार भी है, सर दर्द से फटा जा रहा है। नौकरानियों के जैसे दिन भर काम करते हैं, एंटरटेनमेंट चाहिए कि नहीं? टीवी बंद करने को किसने कहा यार, आवाज कम कर दो। मंजूर? ठीक है, मैं तैयार हूँ चमेली। आज रात को फोटोग्राफ्स लेके मेरे फार्म हाउस में आ जाना, ठीक है? आऊंगी ना, पैसे और जेवरों के लिए तो मैं कहीं भी आऊंगी, फार्म हाउस भी आ जाऊंगी। डर रख। यार नियति, तरस खाओ मुझ पर, यार आवाज कम करो प्लीज। नहीं करेंगे। अरे नया टीवी नहीं ला सकते क्या? टीवी खराब हो गया है, वॉल्यूम कम होता ही नहीं। फार्म हाउस मेरा, मैं कम करता हूँ वॉल्यूम, इधर दो। अरे दो रिमोट यहाँ दो, दो रिमोट, मैंने कहा रिमोट दो। अरे दो मुझे रिमोट, मेरा रिमोट है, मैं देखूंगी। आवाज क्यों नहीं कम कर रही दो मुझे टीवी। मारोगे मुझे? मारोगे तो मुझे? ये लो, ये लो। क्या कर रही हो तुम? मारो, मारो मुझे। चलो। नियति, दरवाजा खोलो। मैं कॉल करता हूँ। मारते हो तुम मुझे? कितना मारोगे मुझे? मैं अपने माँ के यहाँ चली जाऊंगी, बता देती हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस करते हो, मैं पुलिस को बुला दूंगी। ये झूठी कहेगी। मैंने कब मारा तुझे? और दरवाजा क्यों बंद किया? खोले से। जब मर तू। नियति जी, ये क्या हो गया? अब ठीक तो है ना? ठीक है ना तरुण बाबू? अरे आज फिर उन्होंने मारा मुझे। आज तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊंगी तरुण बाबू? आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे साथ घर आइए। आप आइए, आइए मेरे साथ। आप आइए मेरे साथ, प्लीज आइए, 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 आइए। तुम्हें इस तरह देखकर बहुत तकलीफ होती है। काश मैं और तरुण तुम्हारे लिए कुछ कर पाते। अरे आप लोग दो बोल हमदर्दी के बोल देते हैं, क्या ये कम है? पता नहीं मुझ में क्या कमी है।
कि मुझे तरुण बाबू जैसे पति नहीं मिले। तुम कितनी किस्मत वाली हो स्मृति, इतना शानदार घर, इतने अच्छे पति और इतनी प्यारी बेटी मिली है। मुझे लगता है भगवान ने मेरी किस्मत लिखते समय मेरे साथ धोखा कर दिया। नियति, कैसी नियति है मेरी। तो अपनी किस्मत को मत कोस, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे वहां बंद करके तुम यहाँ पति पुराण सुना रही हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं दीवार फान के नहीं आ सकता? चलो घर। अरे मैंने कहा आपको अंदर बंद कर दिया, आप ही ने तो मुझे मारकर घर से बाहर निकाल दिया। हाँ हाँ हाँ। क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम्हें मारा था? मैं सच तो कह रही हूँ, सच कह रही हूँ ना, मेरा यकीन कीजिए। ये क्या कर रहे हो कृष्ण? ये हमारे घर का मामला, हमारे आपस का मामला। पड़ोसी इसमें दखल अंदाजी ना करें तो बेहतर है। चलो तो चलो घर। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो रमेश, नहीं छोड़ो मुझे रमेश, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। घर चल के बात करते हैं। फिर से मुझे मारोगे, मुझे पता है मुझे फिर से मारोगे। देखिए ना, घर चल के बात करेंगे। छोड़ो मेरा, मुझे नहीं जाना है घर, मुझे नहीं जाना मोहल्ले में नाम खराब हुआ है, घर चलो। छोड़ो मेरा हाथ। दरवाजे में अंदर घर चल के बात करो। चलिए। मुझे और मार नहीं खाना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मत मारो मुझे रमेश, नहीं मत मारो रमेश, मत मारो मुझे। हाँ नियति, मैं रिया के लिए खीर लेकर आई हूँ। लेकिन वो तो स्कूल गई है। ओह, देर हो गई। कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ, हम लोग ही खा लेते हैं। आ जाओ। कैसी बनी है खीर? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बना है। अच्छा, एक मेरे हाथ से भी खाइए ना। एक आप है और एक वो है। कितने प्यार से खीर बनाई थी उनके लिए और एक चम्मच खाते ही फेंक दिया उन्होंने। कहा कि गोबर बनाया है। हाँ, बहुत बहुत अच्छी खीर बनी है। थोड़ी और मिलेगी? अरे सारा तो अकेले ही चाट गए, मेरे लिए कुछ छोड़ा भी नहीं। चलिए अब ऑफिस जाइए, मेरे सीरियल का टाइम हो गया है। इस घर में 2 वक्त की रोटी भी चैन से नसीब नहीं होती है। गुड बाय। अरे तुम क्यों नहीं खा रहे हो? तुम खीर खाओ। लो। तरुण बाबू ने हमारी तारीफ कर दी, उसी में हमारा पेट भर गया। वैसे सबके साथ मिलकर बैठ के खाने में कितना मजा है। हमारी किस्मत में कहा तरुण बाबू जैसे पति लिखे हैं। तुम नजर मत लगाओ जी, हमारे पति तो लाखों में एक है। अरे ऐसे मुझे याद आया, सरप्राइज। क्या? ये कब लाए? पहनो, पहन के दिखाओ। कैसी लग रही हो? नाइस, बहुत अच्छा। क्या हुआ? आखिर नियति चाहती क्या थी? क्यों वो अपने सीधे साधे पति को बार बार पड़ोसियों के सामने गलत साबित करती थी? इसके पीछे उसकी मंशा सिर्फ सहानुभूति प्राप्त करने की थी या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था? बहरहाल रमेश, तरुण और स्मृति तीनों इस बात से अनजान थे
कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला था। चलो। स्मृति, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं छोड़ के आता हूँ तुम्हें। ओफो तरुण, तुम भी ना, मैं बच्ची नहीं हूँ और ड्राइवर है ना। तुम अपना ऑफिस देखो, माँ का ऑपरेशन खत्म होते ही मैं आ जाऊंगी। और सुन, तुमने अपना ध्यान रखना। हाँ, श्योर। बाय पापा। बाय मेरा बच्चा, देख क्या। चलो चलो जल्दी चलो। संभाल के जाओ। हाँ। तुम मेरी मानिए तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। इतनी रात को वो आपको आपके घर से कैसे निकाल सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा तरुण बाबू। एक बार मैं गई थी पुलिस के पास, लेकिन उन्होंने ये बोल के लौटा दिया कि घर का मामला है, घर में ही सुलझाना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाऊं? इस शहर में ना तो कोई दोस्त है और ना ही रिश्तेदार, और मायके भी तो नहीं जा सकती ना। तरुण बाबू, अगर एक रात के लिए आप मुझे सहारा दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। फिर कल मेरी किस्मत जहाँ ले जाएगी वहाँ चली जाऊंगी। पर मैं आपको यहाँ पे कैसे, स्मृति नहीं है, आप समझ रही ना? अब किसने देख लिया तो? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाग्य तो मेरा खराब है, आपको क्यों तकलीफ दे रही हूँ? ठीक है, हम बाहर सड़क पर ही रात काट लेंगे। आप रुक जाइए। आप रात को यहाँ रुक सकती है। ऊपर मेरी बेटी रिया का कमरा खाली है, तो आप वहाँ जाके सो जाइए। मुझे बहुत नींद आ रही, मैं भी सोने जाऊँ। थैंक यू तरुण बाबू, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं। काश मेरे पति भी बिल्कुल आपके जैसे होते। थैंक यू। कोई बात नहीं। गुड नाइट। कितना खूबसूरत घर है। यहाँ मेरे ऐशो आराम की हर वो चीज है जिसके मैं सिर्फ सपने देखती हूँ। काश ये सब मेरा होता तो जीने का आनंद ही कुछ और होता। पर कोई बात नहीं, ये सब मैं पाकर ही रहूंगी।
एक दिन ये सब हमारा होगा, सिर्फ हमारा। ये कहाँ चली गई यार? लगता है फिर भाग गई। और आज छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। आज फैसला होके रहेगा। नियति! मत मारो मुझे रमेश, नहीं मत मारो रमेश, मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो रमेश, छोड़ दो, मारो मुझे, नहीं नहीं। ये क्या हो? पूरा सपना देखा क्या तुमने? हाँ? मैं इस रूम में, मैं तो अपने कमरे में सोया था। नियति! आधी रात को खुद ही यहाँ आ गए थे और आपने पी रखी थी। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? आपको याद नहीं आ रहा? हमारा आपसे वादा है, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि आप हमारे साथ सोए थे। नियति, थैंक यू सो मच। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान तो आपने मुझ पर किया है, रात भर अपने घर में पनाह देकर। थैंक यू तरुण बाबू, थैंक यू, थैंक यू नियति। तरुण बाबू, थैंक यू तरुण रमेश, बाबू। हाँ, रमेश, क्या कर रहा तू मेरी बीवी के साथ? हाथ कैसे लगाया तूने इसे? क्या चल रहा है यहाँ पे? रमेश, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस क्या? अरे अच्छी तरह से जानता हूँ तेरे से आदमियों को मैं। पहले हमदर्दी दिखाते फिर दूसरों की बीवियों पे नजर डाल। और तू यहाँ क्या कर रही है? कब आई तू यहाँ? शायद आप भूल गए, कल रात को आपने शराब पीकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और मैं तो दारू पीता ही नहीं हूँ। तू झूठ बोल रही है। मैं झूठ बोल रही? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? शायद आपको ये भी याद नहीं है कि कल रात आपने मुझे सिगरेट से जलाया था। तुम्हें पता है मैं सिगरेट भी नहीं पीता। आप सिगरेट नहीं पीते? तो फिर ये निशान क्या है? क्या है ये निशान? ये मुझे बहुत मारते हैं। मुझे कुछ याद नहीं। प्लीज मुझे बचा दो। मुझे कुछ याद नहीं। तू मेरे साथ चल। चल मेरे साथ। तरुण बाबू, नहीं मुझे नहीं जाना। रमेश सुनो तो सही। रमेश छोड़ो। चलो तरुण बाबू। रमेश मेरी बात सुनो। रमेश, मुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं।
दूर रह मेरी बीवी से। और अगर अगली बार मेरी बीवी की तरफ आंख भी उठाकर देखा ना, भूल जाऊंगा तो मेरा पड़ोसी। अरे समझा तू? रमेश, अरे छोड़ो, रमेश, मारो मत मुझे। रमेश मेरी बात तो सुनो रमेश। God. तरुण बाबू, क्या बात है? आजकल आप हमसे बात ही नहीं करते। ऐसा क्या गुनाह कर दिया है हमने? देखिए नियति जी, उस रात के बाद जो भी हुआ उसे बेहतर यही होगा कि आप हमसे दूर रहिएगा प्लीज। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ हम और आप ही जानते हैं। अब तक मैंने किसी को नहीं बताया कि उस दिन आधी रात को आप। प्लीज धीरे से बोलिए, कोई सुन लेगा तो। ठीक है, मैं बात करूंगा आपसे, ओके? लेकिन अब मुझे जाने दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। वादा। आप लोगों के लिए हलवा बनाकर लाई। तरुण बाबू कहाँ है? तरुण बाबू, तरुण बाबू, ये देखिए, मैं आपके लिए गरम गरम हलवा बनाकर लाई हूँ। खाना शुरू करने से पहले आप मुंह मीठा कर दीजिए, ठीक है? ये क्या बात हुई? आप मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहेंगे? रहने दीजिए, मैं खुद ही बैठ जाती हूँ। वो मेरे पति है ना, आज भी सुबह बहुत। नियति, मैं जानती हूँ कि तुम अपने पति से परेशान हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जब चाहो तब मुंह उठा के चले आओ। प्रीति, मैं अक्सर अपने पति को लेकर बहुत परेशान रहती हूँ। क्या करूँ? तुम्हारे पति इतने अच्छे जो हैं, काश कि मेरे पति होते। क्या? अपनी जबान पे ना तुम लगाम दो। क्या कह रहे हो? बोलने से पहले एक बार सोचो तो सही। हमने तुम्हारी मदद क्या कर दी? तुम तो सर पे ही चढ़े जा रहे हो। अरे ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? हाँ तरुण बाबू, तरुण बाबू। स्मृति, ऐसे कोई बात नहीं करते, मतलब स्मृति। अरे रिया बेटा, एप्पल खाओगी? अरे वाह, लाओ मैं काट के देती हूँ। इनकी सहानुभूति पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। घिन आती है नियति जैसे लोगों से, जो अपने घर में नाखुश रहते हैं और दूसरों से उनकी खुशियां छीनने की चाह में उनका घर भी उजाड़ देते हैं। ऐसे लोग क्यों भूल जाते हैं कि अगर प्यार और निष्ठा हो तो खुद अपने ही घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तरुण की शख्सियत और उसकी कमाई पर पूरी तरह से फिदा हो चुकी थी नियति। तरुण को पाने का जुनून सवार हो गया था उसमें, और इसके लिए उसने अब तक जो कदम उठाए थे ये तो महज शुरुआत भर थे। उसकी लालसा उसे कहीं और ही लेकर जाने वाली। रिया, आज बहुत अच्छे से परफॉर्म करना है। हाँ, फर्स्ट आना है। डरना मत, हम लोग पास में ही रहेंगे। आजा बेटा, आज अंदर जाओ। तरुण बाबू, काट दिया बिल्ली ने रास्ता। मुझे थोड़ी परेशानी है, बस 1 मिनट बात कर सकती हूँ मैं? हमें रिया के एनुअल डे पर जाना है।
इसे कहो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सुलझा लिया करे। सिर्फ 1 मिनट। स्मृति तुम जरा बैठो, मैं बात करके आता हूँ। स्मृति प्लीज, मैं तुम बैठो 2 मिनट, मैं अभी आया, जस्ट 2 मिनट बात करके आया। यदि तुम्हें मैंने थोड़ी हमदर्दी क्या दिखा दी, मैंने तो गलती कर दी। तुम्हारी वजह से मेरी और मेरी पत्नी में खटास आ रही है। तुम्हें पता है, जब से रमेश ने हम दोनों को एक कमरे में एक साथ सोते हुए देखा है, वो मुझे कितना परेशान कर रहा है। वो मुझे रोज धमकी देता है, कहता है मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा, क्या? अडल्ट्री का केस लगा दूंगा। और जब मैं उसे रोकती हूँ तो मुझे मारता है, बहुत मारता है। यहाँ तक कि उसने डिवोर्स तक की बात कर दी है। और इस सब की वजह तुम हो तरुण। यदि हमारे बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ। तुमने उस दिन खुद कहा था मुझे। अरे वो तो मैंने झूठ कहा था। हाँ, झूठ? अरे तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? उस रात तो तुमने मेरे साथ। तरुण चलो, हमें देर हो रही है। स्मृति एक मिनट प्लीज 1 मिनट। यदि ये क्या कर रही हो तुम? प्लीज अपने पति को समझाओ, ऐसे बात करो, देखो प्रॉब्लम हो जाएगा। ड्राइवर, गाड़ी निकाल। स्मृति अब फंस गया हूं मैं यार। ओ तरुण बाबू, जाने दीजिए उसे आपकी कोई कदर नहीं है, इसीलिए तो आपको बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। वैसे भी वो आपके लायक ही नहीं। लेकिन मैं आपको बहुत प्यार दूंगी, इतना प्यार कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, I love you तरुण बाबू। दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे क्या कमी है मुझ में? कमी? तुम क्या जानो परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है? तुम्हें समझ में आता है? मैं शादीशुदा हूं, मेरी एक बच्ची है और मैं अपनी बीवी और बच्ची से बहुत प्यार करता हूं। तुम्हें क्या समझ में आएगा? अगर स्मृति बुरी भी होती ना, तब भी मैं उसको नहीं छोड़ता रिया के खातिर। और तुम तो उसकी पैर की जूती भी नहीं हो। हमारे हंसते खेलते परिवार पे नजर मत लगाना तुम, समझी? चुपचाप यहाँ से चली जाओ। और ये ना, अपना घटिया सा शक्ल मुझे फिर से मत दिखाना। और हाँ, मुझे फिर से डराने की कोशिश मत करना तुम, समझी? जस्ट गेट लॉस्ट। स्मृति, आई एम सॉरी। मुझे पता है जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर प्लीज समझने की कोशिश करो। क्या समझने की कोशिश करूं मैं तरुण? पड़ोस में रहने वाली औरत तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, तुमने अपने बच्चे का एनुअल डे मिस कर दिया। मैं समझ रही हूं, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी फैमिली के लिए कोई जगह ही नहीं है। स्मृति, ऐसी बात नहीं है। देखो, तुम दोनों के अलावा मेरी जिंदगी है ही नहीं। स्मृति, आई प्रॉमिस, आज के बाद कोई हमदर्दी नहीं। प्लीज, आई एम सॉरी। स्मृति, आई लव यू। आई लव यू टू।
देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी आपकी बेटी को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। नहीं डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी को वापस लाइए। इंस्पेक्टर, इसने मारा है मेरी बेटी को, इसने मारा है। ऑफिस से गिरफ्तार कर लीजिए, इसने मारा है मेरी बेटी को। रिया, रिया, स्मृति, 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 क्या हो गया स्मृति? मिस्टर तरुण, इनके होश में आने के बाद हमें फोन कीजिएगा, बयान लेना है इनका। और हाँ, आप शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ओके, चलो। स्मृति, स्मृति प्लीज, स्मृति, स्मृति मेरी बात सुनो, घर छोड़ के मत जाओ स्मृति प्लीज, मेरी बात पे यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। देखो, ऐसे ऐसे मत जाओ स्मृति प्लीज, स्मृति, 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 स्मृति मुझे छोड़ के मत जाओ स्मृति। तरुण बाबू, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। अब कोई नहीं बचा हम दोनों की दुनिया में। रमेश हमें छोड़कर चला गया और स्मृति आपको छोड़कर चली गई। अब बस हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। मैं अकेला पड़ गया नियति। अच्छा किया वो चली गई, लेकिन मैं हूं ना आपके लिए। आपके सारे दुख बांट लूंगी। बस एक बार मुझे अपना कर देख लीजिए तरुण बाबू, बस एक बार। नियति को जो चाहिए था उसे मिल गया था। तरुण की बेटी उससे दूर हो चुकी थी और अब तो स्मृति भी उसे छोड़कर चली गई थी। ऐसे में नियति ने तरुण के जख्मों पर हमदर्दी का मरहम लगाया। उसे लग रहा था कि अब उसकी मंजिल उसके बेहद करीब है, मगर वो नहीं जानती थी कि यह कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जहां उसकी सारी तमन्नाएं हवा हो जाएंगी और वो अर्श से सीधे फर्श पर आ गिरी। तरुण बाबू, क्या रात भर आप यहीं बैठे रहेंगे? नींद नहीं आ रही आपको? चलिए ना, मुझे बहुत नींद आ रही है, वरना सारी रात यूं ही गुजर जाएगी। इंतजार का मजा कुछ और ही होता है। तुम बस रुको, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेके आया। मैं भी आया। अरे, ये लाइट कैसे चली गई? कौन हो तुम? अंदर कैसे घुसा है? तरुण बाबू, तरुण बाबू, अरे कौन हो तुम? कौन हो? हाँ? अरे तुम हंस क्या रहे हो? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? अरे उसी के लिए तो आए हैं बुलबुल, जिसके लिए 10,000 रुपए दिए थे। क्या? जाओ, हटो यहाँ से, हटो, बचाओ तरुण बाबू। कहाँ जा रही तो है? अरे कहाँ जा रही हो भाई? ऊपर। अरे कहाँ छुपी हो? पैसा दिया है भाई।
पीछे पड़ा है, उसने शराब पी रखी है और वो गंदी गंदी बातें कर रहा है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है ये बंगला, ये ऐशो आराम, ये पैसा, ये किसका है? ये मेरा नहीं है। प्रीति कमाती थी इस पैसे को। तुमने कहा था ना मौका दो तरुण बाबू, लो मौका दे रहा हूं मैं। दिखा दो अब कितने पैसे तुम कमा सकती हो एक रात में, दिखाओ। तुम्हारे ऐशो और आराम की वजह से मैं तुम्हारे पीछे पड़ी थी। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी बीवी को गैर आदमियों के साथ सुलाकर पैसे कमाते थे। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी रमेश को बदनाम नहीं करती, कभी स्मृति के साथ खिलवाड़ नहीं करती। अरे उस रात तो कुछ नहीं हुआ था, बस तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए वो सब किया था मैंने। यहाँ तक कि रिया की जान भी मैंने तुम्हारे लिए ली। इंस्पेक्टर पांडे, एक बात हम समझ गए थे कि जब तक रिया है ना तरुण मुझे अपनाएगा और ना ही वो स्मृति को छोड़ेगा। इसलिए मैंने बच्चे को मारने का प्लान बनाया। रिया, 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 तुम्हें क्या लगा हम सब बेवकूफ है यहाँ? जिस दिन हमारी बेटी मरी उसी दिन मैंने प्लान कर लिया था कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगा। इसलिए मैंने स्मृति को समझाया, उसे सारी बातें बताई और इंस्पेक्टर पांडे को बुलाकर पूरा केस समझाया और रमेश को ढूंढकर उसका विश्वास जीता। इंस्पेक्टर साहब, डाल दीजिए इस खूनी को जेल की सलाखों के पीछे। अरे जो औरत अपने पति की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी? हवलदार ले जाओ इसे। अरे सही कहते हैं कि लालच बुरी बला। हम दूसरे की उन्नति से जलकर अपना ही तो बुरा करते हैं। लेकिन नियत है, एक बात तुम याद रखना, घर चीजों से नहीं बनता है, रिश्तों से बनता है। चीजें तो हमारी सुविधा के लिए होती, लेकिन रिश्ते प्रेम के लिए। लेकिन अजीब बात है ना, कुछ लोग चीजें जोड़ने के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं। नियति एक अहम बात भूल गई थी कि अपराध करने वालों की नियति में सिर्फ सजा ही होती है। उसने तो सोचा भी नहीं था कि तरुण उसके चक्रव्यूह को भांप चुका था और उसने उसे फंसाने के लिए जाल भी बुन लिया था। जब नियति को लगा कि उसकी तमाम कोशिशें उसे किसी और ही मंजिल की तरफ ले जा रही हैं, तब जाकर उसने अपना राज खोला कि कैसे उसने ही रिया की जान ली थी। धिक्कार, अपने स्वार्थ और लालच के लिए कैसे कोई एक 5 साल की मासूम की जान ले सकता है। रिया के कत्ल के इल्जाम में अदालत ने नियति को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत 14 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। नियति को सजा तो मिल गई, लेकिन यह सोचकर दुख होता है कि मासूम रिया को किस बात की सजा मिली। तरुण और स्मृति का परिवार क्यों टूटा? एक इंसान के स्वार्थ ने अपने साथ साथ कई और जिंदगियां तबाह कर दी। किसी और के हंसते खेलते परिवार पर बुरी नजर डालने से पहले सोच लेना चाहिए कि यह नजर खुद की जिंदगी को भी लग सकती है। तो होशियार रहें नियति जैसे अपराधियों से। मुसीबत में फंसे पड़ोसियों की मदद जरूर करें, लेकिन एक बार उनके असल इरादे भी भांप लें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और हौसले भरी सच्ची घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स।